जय गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है। गुरु जी हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे, इत्थे कोई नवा नहीं, इत्थे कोई पुराना नहीं। यहाँ सब कर्मों का खेल है कि आपके कर्म कैसे हैं, आप कितने अच्छे कर्म करते हो, या आपके पिछले जन्मों की कमाई कितनी है, उसी हिसाब से आपको भगवान के दर्शन होते हैं। उतनी जल्दी आप मेरे पास आते हो, तो हमेशा कई बार बोलते थे। कई बार लोगों को सालों-साल लग जाते हैं, 25-25, 30-30 साल से मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ सके। और कई बार संगत ऐसी आती है, जो पहली बार में मुझे पाके चली जाती है। तो मेरी अपनी ये है कि शायद नई संगत, मैं तो ये बोलूँगा कि नई संगत इज़ सो ब्लेस, तो कि उनको गुरुजी बहुत जल्दी दर्शन देते हैं, सब कुछ देते हैं। हम लोग क्यों कहीं न कहीं हम लोग सोचते थे कि ऐज़ ए ह्यूमन बॉडी में भगवान समझना किसी को बहुत मुश्किल था। तो ये गुरुजी की लीला थी, उन्होंने समझने का मौका नहीं दिया, दिखाया बहुत कुछ बताया कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं समझने में हम लोगों को टाइम लगा। जब हम लोग गुरुजी के पास जाने लगे, तो सबको एक चाहे वो नई संगत है, चाहे पुरानी संगत है, हम बड़े मंदिर भी जाते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं, हमें गुरुजी के आसन के पास जगह मिलनी चाहिए। तो हम लोगों को भी शुरू-शुरू में होता था कि नहीं, गुरुजी के पास बैठने का मौका मिलना चाहिए। तो 1-2 बार हम लोग जब चंडीगढ़ में मिले, तो गुरुजी के बिल्कुल आसन के पास बैठने की कोशिश किया। जैसे ही आसन के पास बैठे, तो गुरुजी ने चलो पीछे जाके बैठो। तो बड़ा बुरा लगता था कि गुरुजी के पास हमेशा वीवीआईपी लोग ही पास बैठते हैं। कोई जज है, कोई जुडिशरी में है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई और बड़े-बड़े लोग बैठते हैं, छोटा लोग को कोई बैठता ही नहीं है। तो बड़ा फ़ील होता था कि गुरुजी इनको पास बिठा के रखते हैं, सबसे पहला प्रसाद भी उन्हीं को मिलता है। तो एक दिन रात को 2 ढाई 3 बजे का टाइम होगा, हम लोग बैठे हुए थे। कहते कभी दिया जलता देखा है? उसी ने एग्ज़ाम्पल देनी पड़ी, जब जहाँ दिया जलता है ना, अगर उसको जंगल में भी जलाओगे, दिए को, उसकी रोशनी किलोमीटर्स में जाती है। लेकिन जहाँ दिया पड़ा होता है, उसके नीचे हमेशा ब्लैक होल होता है, उसके नीचे कुछ नहीं दिखाई देता। वहाँ पे कहते यही यही मेरे पास है, ये ना सोचो कि मेरे पास बैठोगे तभी आपको सब कुछ मिलेगा। कहते कमलियो, जब गुरु महापुरुष आसन के ऊपर आके विराजमान होते हैं ना, तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं? उनकी नज़र सबसे पहले सबसे लास्ट पे जाती है कि कौन-सी संगत मेरी सबसे लास्ट बैठी है, जिसको मैं दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही होगी, फिर भी वो मेरे पे श्रद्धा लेके बैठा हुआ है। कहते कमले, मेरियाँ ब्लेसिंग महापुरुषों की ब्लेसिंग हमेशा पीछे से शुरू होती हैं, आगे से शुरू नहीं होती। तो धीरे-धीरे गुरुजी ने समझाना चाहिए, देन ही सेज गुरु को पाने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। कहते हैं गुप्त पाठ करया करो, लोक दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैं लोगों के सामने आँखें बंद करके बैठ जाते हैं, लोगों के सामने वो माला फेरते हैं, लोगों के सामने ऐसे प्रूव करते हैं कि आई एम वेरी क्लोज टू गुरु, आई एम वेरी क्लोज टू गॉड। कहते रब दे सारे नेड़े ने, सब रब तो दूर हैं। गुप्त दान, कह रहे दान करया करो, लेकिन दूसरे हाथों पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन हम जब तक एज़ ए ह्यूमन, जब तक हम एक हाथ से देके पूरी दुनिया को नहीं बता देते, तब तक हम छोड़ते नहीं। तब तक हम कहते हैं, जब तक दुनिया को पता ना लगे कि ये दान मैंने किया, तब तक हम नहीं समझते। कैसे ही हम लोग मंदिरों में जाते हैं, कहीं गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, जाके और जाते हैं, श्मशान घाट जाएँगे, वहाँ पे पंखों के ऊपर नाम लिखवाएँगे, बाकी जगह पे नाम लिखवाएँगे कि मेरे नाम को लोग देखें कि ये दान इसने किया है। इसे गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा, सेवा वो करो जो लोक दिखावा ना हो। अगर मंदिर में जाके सेवा करनी है, गुरुद्वारा साहब में सेवा करनी है, अपनी सेवा से मतलब रखो। दूसरा कौन क्या करता है, क्या नहीं करता, आपको कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन हम लोग जब तक हमें नहीं देख लेते, तब तक हम लोगों को विश्वास ही नहीं होता। हम लोग उस चीज़ में खुश नहीं होते कि गुरुजी ने कुछ किया। मुझे याद आता है, कभी गुरुजी का बर्थडे आता था, बैसाखी आती थी या शिवरात्रि का फंक्शन होता था, तो गुरुजी हम लोगों को पंजाब से बुलाते, "चलो, चलो पंजाब वालों सेवा करो।" तो हम लोग सेवा करने 2 या 3 दिन पहले गुरुजी ने बुला लेना, तो सेवा का मौका मिलता था। सेवा करते रहते थे। तो जिस दिन फंक्शन होना, गुरुजी ने 4 साढ़े 4 5 बजे गुरुजी का फ़ोन आना, बड़े माली को आ जाना या मुझे आ जाना या किसी और को, तो उनको चलो पंजाब वाले ਨੂੰ कहो जाके नहाना धोना शुरू करो, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ वाले आएँगे, ਹੁਣ वाइपर ਤੇ वाइपर बजेगा। क्यों? मूवी बननी शुरू हो गई 5 साढ़े 5 बजे के बाद। तो यही होता था कि गुरुजी अब ये देखेंगे कि मूवी, अब कौन वाइपर, कौन सेवा कर रहा है। कहते गुरुजी हँसते होते थे, कहते ਕਮਲਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋੜ है, तो मेरे लिए तो बड़े मंदिर में सेवा कर लो, कहीं पे भी किसी संगत में भी सेवा करते हो, कि 24 आवर ओपन है उनके लिए। उनको सब कुछ नज़र आता है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये मैंने किया, वो मैंने किया। ही से हो सकता है जो मैंने तुम्हें दान बख्शा हो, वो किसी को भी ना बख्शा हो। तो जो सेवा मिल जाए, छोटी हो, बड़ी हो, ये ना सोचो कि उसकी सेवा बड़ी है, मेरी सेवा छोटी है। जो मिल जाए, जो गुरु ने आपकी किस्मत में लिखा हो, उस सेवा को करने का मौका आप लो। मैं भी शिव जी का बहुत बड़ा भगत रहा हूँ। मैंने बचपन से 5 साल की एज से बहुत चैंटिंग की है, बहुत माला फेरी है। अगर बहुत बार शिव पुराण पढ़ा होगा, तो शिव पुराण में एक चीज़ ज़रूर आती है कि
भगवान आपको कभी ना कभी मिलते हैं, शिव आपको कभी ना कभी दर्शन देते हैं, कब दर्शन देते हैं ये उनके ऊपर है, किस रूप में आएँगे ये भी उन्हीं को मालूम है, ये आपके ऊपर है कि आप उनको कैसे पहचानते हो। तो जब गुरुजी से मिलने से पहले नहीं मालूम था कि गुरुजी शिव जी हैं, कहते हैं ना गुरुजी हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे, मेरे पास तो लोग माँगने के लिए आते हैं, मिलने के लिए कोई नहीं आता। कहते एक भी संगत खड़ी होके मुझे ये दिखा दे कि गुरुजी मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, तो मान जाऊँगा। कहते जितने लोग छोटी चीज़ मंगल नहीं आन, बड़ी चीज़ मंगल नहीं आन। तो सब दुनिया माँगने के लिए ही आती है, तो गुरु से मिलने के लिए कोई नहीं आता। जी, ओम का पाठ 24 आवर चलता था गुरुजी के अंदर। इस पाठ वही होता है जो चलते-फिरते बातें करते हुए भी आपके अंदर है, बाकी तो जो मर्ज़ी करी जाओ। तो अगर भगवान का नाम भी लेना, आप चाय भी पी रहे हो, तब भी आपके श्वास-श्वास में गुरु का नाम चलना चाहिए। बाकी अदरवाइज़ गुरुजी ने कभी किसी को मंत्र जाप नहीं दिया। जी से राम-राम करो, वाहेगुरु करो, अल्लाह-अल्लाह करो, जो आप मन करते हो उस पे करो, लेकिन एक पे विश्वास रखो। 2 नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए, एक नाव पे पैर रखना चाहिए। आप जहाँ मर्ज़ी जाओ, अगर मेरे पास आ रहे हो, चाहे मंदिर जाओ, गुरुद्वारा साहिब, चर्च जाओ, जहाँ मर्ज़ी जाओ, लेकिन वहाँ जाके मुझे देखो, मैं आपको हर एक रूप में दर्शन दूँगा। तो मेरे को तो गुरुजी ने हर एक रूप में दर्शन दिए, उन चीज़ों के प्रूव करके दिया हुआ है। तो ऐसे ही गुरुजी ने कभी हम लोगों को वाइफ़ के लिए लोटा ब्लेस करके दिया। आज हम लोगों को लोटा को लेके बड़ा होता है कि लोटा बड़े मंदिर से ब्लेस कराएँ, कहाँ से जाके ब्लेस कराएँ, तो लोटा शायद हमें वैसे ही ब्लेस करना होगा। तो गुरुजी ऐसे ही लोटा ब्लेस करते थे, कभी किसी को लोटा मँगवाते थे, कभी किसी से ओम का लॉकेट, चांदी का लॉकेट मँगवाते थे, कभी किसी से सोने का लॉकेट ओम का मँगवाते थे। तो इससे डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर एवरीवन। तो एक नहीं होता था कि एक ही के लिए है, तो हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे, सबके लिए मेडिसिन अलग-अलग है, सबकी मेडिसिन एक जैसी नहीं हो सकती। तो ऐसे ही मैंने भी सोचा बड़ी दुनिया लोटा ब्लेस करवाती थी, तो मैं कहा एक दिन मैंने जग लिया, तो मैं एम्पायर स्टेट लेके चला गया। लेकिन हिम्मत किसमें हो कि गुरुजी से पूछे जी गुरुजी लोटा ब्लेस कर दो, क्यों? उन्होंने कौन-सा मँगवाया था। फिर भी एम्पायर स्टेट से रात को 12:30 गुरुजी कहते चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो हमने अपनी गाड़ी उठाई, कहते नरेंद्र चल बड़े मंदिर पहुँच, जाके हॉल दे लाइटा लूटा जगा, ये चाह प्रसाद रख मैं आ रहे हैं। तो हमने जाके किचन में चाय वगैरह बनानी शुरू की वाइफ वगैरह ने, सिंगल आंटी भी थे और मैं गेट के बाहर खड़ा हो गया, संगत अंदर बैठी थी। तो बैठे-बैठे जैसे ही मैं गुरुजी आए, मैंने वो जग को क्या किया अपने हाथ में रखा, लेकिन जहाँ बात सिटिंग की मार्बल की सिटिंग की जगह है बैठने वाली, मैंने कहा बिल्कुल कोने पे जाके उसको अच्छी तरह टिका के रख दिया कि गुरुजी को नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हिम्मत नहीं है कि मैं गुरुजी से ब्लेस करवा, क्योंकि डाँट बहुत पड़ती थी, ऐसा नहीं है कि गुरुजी डाँट नहीं पड़ती थी, बहुत डाँट पड़ती थी। तो मैंने छुपा के रख दिया, गुरुजी मेरे पास आके खड़े हो गए, तो सारी संगत अंदर बैठी है, तो गुरुजी कुछ पूछने लगे, मेरे से बात कर रहे थे, देन गुरुजी ने हल्का-सा टेढ़ा होके उसको जग की तरफ देखना शुरू किया। तो कहती एक ही है, नरेंद्र एक ही है। मैं कहा गुरुजी वो ना मैं लोटा लेके आया सी। मैं कहा गुरुजी दी ब्लेस करा, तेनू की लोड़ पै गई है लोटे दी। मैं कहा नहीं गुरुजी आप लोगों को ब्लेस करके देते हो। मैं कहा मैं भी ब्लेस कराऊँ। कहंदे कमला संगत दा गुरु ते विश्वास नहीं हैगा, लोटिਆਂ ਤੇ विश्वास है। कहते ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਲੋਟੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, करना तो गुरु ने करना है। कहते संगत ਨੂੰ ਇੱਕ बहाना चाहिए। क्यों? आज की डेट में हम उस जगह उस सोशल नेटवर्किंग में रह रहे हैं जहाँ पे जब तक हमें कोई चीज़ नहीं मिल जाती, तब तक हम लोग समझते हैं इन्होंने मेरा मुझे ब्लेस नहीं किया गुरुजी ने। तो लेकिन जब गुरुजी लोटा ब्लेस कर देंगे, कोई धागा दे देंगे, विभूति दे देंगे, तब हम बोलते हैं अब इन महापुरुषों ने मेरा कल्याण किया। कहते कमलिया कल्याण तो रब ने करना हुंदा, कल्याण तो गुरु ने करना हुंदा है, लोटिਆਂ ने नहीं करना। लेकिन तुम लोगों को एक माइंड सेट करने के लिए मैंने लोटा ब्लेस कर दिया। तो हम क्या बोलते हैं? गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया है इसलिए मेरे मुझे मैं बिल्कुल ठीक हो गया। कहते कमलिया वो ब्लेसिंग ਤਾਂ गुरु की नज़रे करम में है। जित्थे मेरी नज़रे करम पै गई कहते उत्थे वैसे ही बड़ियाँ-बड़ियाँ बीमारियाँ खत्म हो गई, लेकिन वहाँ पे विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही गुरुजी ने पकड़ा लोटा को, लोटे ਨੂੰ पकड़ के ਲੈ ਫੜ ਕਹਿੰਦੇ ब्लेस कर देना है, तो लेके आए हैं ਆਪਾਂ, जनरल ब्लेसिंग दे देने हैं। तो गुरुजी ने बैठे-बैठे गुरुजी ने लोटा पकड़ा, मेरा नाम पूछा, मेरा नाम पता ही था गुरुजी को, मेरी डेट ऑफ बर्थ गुरुजी को मालूम थी। देन ही सेज नरेंद्र डिंपल आंटी का डेट ऑफ बर्थ ਕੀ है? तो मेरी थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न होती थी ईयर्स में। तो गुरुजी कहा चल कोई गल नहीं। उसके बाद बेटे का बर्थडे भी उनको मालूम था। तो गुरुजी कहते चल फिर चंगा। तब कहते जनरल ब्लेसिंग आती, पानी पी लिया करो। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि आपको ये चीज़ करनी है। इस गुरु पे विश्वास रखना सीखो। अगर आपका गुरु पे विश्वास है, कहते हैं ना ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਪਾਲੋਗੇ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बैठा, रब ਨੂੰ समझने की कोशिश करो। तो गुरु जी ने टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें करवाने की दर्शन करवाए। तो गुरु जी टाइम में ऐसे ही मैं जब अहमदाबाद में मेरी पोस्टिंग थी, तो मैं वहीं उज्जैन गया, तो मैं वहाँ पे ट्रैवल पे गया, तो मैंने अपने किसी लड़के को बोला, मैं कहा यार अभी उज्जैन आए हैं, तो महाकाल के दर्शन भी करके चलते हैं। तो उसके फादर एसएचओ थे, ही सारे काम करते हैं, मैं ना फादर को फ़ोन कर देता हूँ, वो अंदर पूजा का अरेंजमेंट करवा देते हैं।
को अब मोबाइल वगैरह बाहर गाड़ी में रख के गए थे, पूजा वगैरह की, सब कुछ किया, तो आधा पौना घंटा लगा, उसके बाद हम लोग बाहर आए, तो देखा 3 मिस्ड कॉल गुरुजी की आई। गुरुजी को एक ही चीज़ था, कभी भी मोबाइल तुम्हारा बंद नहीं चाहिए। वो उठाते हो, नहीं उठाते हो, वो बिल्कुल बात है, अलग बात है, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ नहीं चाहिए। तो मैं साइलेंट करके रखते थे, वाइब्रेशन पे रखते थे, तो वो करके हम लोगों ने वहाँ पे रख दिया। जब मैं बाहर आया तो 3 मिस्ड कॉल गुरुजी की आई हुई थी। तो गुरुजी ने एक चीज़ बड़ी क्लियर बोले कि मैं तुम्हें जितने मर्ज़ी फ़ोन करूँ, तू मुझे कभी भी बैक कॉल नहीं करना। क्यों? गुरु, महापुरुष, भगवान आपको ब्लेस करने के लिए फ़ोन करते हैं। तो आप लोग मुझे बैक कॉल करके आपने कर्मा ते नहीं, कुल्हाड़ी नहीं मारी थी हिंदी। तो ऐसे ही फिर चलता रहा, मैं जैसे ही बाहर आया, मैं वेट कर सकता हूँ, गुरुजी को फ़ोन नहीं कर सकता। वेट करते-करते आधा घंटा निकल गया, पौना घंटा निकल गया, आधे पौने घंटे बाद गुरुजी का फ़ोन आया, जैसे ही आया, मैं कहा गुरुजी पैरी पड़ना। आज हम लोग जय गुरुजी को लिए बोलते हैं, लेकिन उस समय जय गुरुजी का जब किसी उन चीज़ों का ये भी एक रिस्पेक्ट है, मैं ये मना नहीं करूँगा कि रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन गुरुजी ऑलवेज़ से चंगा नमस्ते। तो ये गुरुजी का वो होता था। गुरुजी का अपना ट्रेडिशन था, उस समय कोई संगत में भी जय गुरुजी नहीं बोलता था। जो संगत मिलती थी, एक-दूसरे से नमस्ते से ही बात हो गई। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। तो गुरुजी ने फ़ोन किया, मैं गुरुजी पैरी पैना, कित्थे? तो मैं इससे पहले कि मैं बोलूँ, तो गुरु कहंदे, "हाँ फिर महाकाल दे मत्था टेक आया, कर आया पूजा महाकाल दी?" मैं कहा, "हाँ जी गुरु।" ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਬੜਾ ਮਹਾਕਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਕਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਾਕਾਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਉਜੈਨ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ 12 ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਦੇਖ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला चंगा कोई गल नहीं, मत्था टेक आया, बढ़िया कीता, चल कल्याण हो गया। मतलब उनको ये था कि जब मैं ही सब कुछ हूँ, जब सृष्टि का मालिक यहाँ बैठा है, पूर्ण परमात्मा महाशिव खुद तुम्हारे साथ बैठा है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वही से कमले सब कुछ मेरे चों निकला है। अपा ना तो जैसे ही गुरुजी ने बड़े मंदिर का किया, एक दिन बड़े मंदिर में हम लोग बैठे थे, तो रात को 12:30 हम लोग वहाँ पहुँचे। तो जैसे ही पीछे पहुँचे तो आधा शिवलिंग गीला था और आधी स्टेज बनी होती थी, अब तो चेंज हो गई है। तो वहाँ पे आधा शिवलिंग गीला और आधी स्टेज गीली थी। तो हमने गुरुजी को पूछा, गुरुजी बारिश हो रही है, सर्दियों का मौसम था, मे बी दिसंबर जनवरी का महीना था। तो गुरुजी बारिश हो रही है, गुरुजी कहंदे बारिश नहीं हो रही, अमृत वर्षा हो रही है। तो कहते कमलिया मैं मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ आया ਵਾ ना, ਤਾਂ करते अमृत आ रहा शिवलिंग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। लेकिन उस समय मैं सच बोलूँ अमृत का नहीं मालूम होता था, अमृत वर्षा का नहीं मालूम होता था। ही से ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ 12 ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 13ਵਾਂ ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ 12 ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ 12 ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ, ਗੰਗਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਰੇਗੀ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰ ਆ ਕੇ ਗਿਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀ ਚੱਲ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। तो ऐसे ही गुरु जी हमेशा एक चीज़ बोले, माला नहीं फेरी दूंगी, माला ना मैं आंदी है, ईगो आंदी है। ही से मैंने 3 माला फेली, मैंने 5 माला फेली, तो मैं आ गई। तो ही से जब माला फेरनी है, भगवान का पाठ करना है, तो काउंट करके नहीं करना चाहिए, अनकाउंटेड करना चाहिए, ओपन करना चाहिए। आप करते रहो 1 घंटा यानी कि ओम नमः शिवाय करते रहो, राम राम करते रहो, वाहेगुरु करते रहो, जो आपका मन करता है वो करते रहो, लेकिन माला नहीं। माला से काउंटिंग आ जाती है, मैंने 5 माला फेरी, 11 माला फेरी, 21 माला फेरी, 31 माला फेरी। कहते हैं ना हर एक चीज़ का टाइम होता है, गुरु जी के समझाने का टाइम होता है। तो हम लोगों ने बहुत, गुरु जी ने हमें बार-बार समझाया, माला नहीं फेरी होती। कहते हैं ना हम लोग क्या बोलते थे, गुरु जी अब क्या करें, छूट नहीं सकती, जैसे ही आप पे दर्शनों के बिना नहीं रह सकते, वैसे माला फेरे बिना नहीं रह सकते। तो चलता रहा। एक दिन घर पे बैठे थे तो समाधि, कहते हैं ना कि समाधि लगाना भी जितनी मर्जी आंखें बंद कर लो, लेकिन जब समाधि गुरुजी ने लगानी है, समाधि तभी लगती है। ਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾ ਦੇਣ, ड्राइविंग करते हुए समाधियाँ लगा दें। ज़रूरी नहीं है कि आँखें बंद करोगे तो ही मैं समाधि लगाऊँगा। तो ऐसे ही हम, मेरे और मेरे छोटे ब्रदर की वाइफ़ के बीच में कॉम्पिटिशन चलता था सर्दियों के बीच में। कौन पहले मंदिर में बैठेगा, कौन जोत जलाएगा, जो जोत जलाएगा, कहते हैं ना जो जोत जलाएगा शायद उसी को भगवान मिलेगा। तो वो वहम सारे बहुत सारे गुरुजी ने निकाले उन चीज़ों में। तो एक दिन यानी कि
5:30-6 बजे चलता-चलता मॉर्निंग 4 बजे पे बात चलेगी। मैं 4 बजे उठा, नहाया, सर्दियों के दिनों में दिसंबर जनवरी का महीना था। तो नहा के जैसे ही मैं मंदिर में पहुँचा तो देखा तो उनकी वाइफ़ वहाँ बैठी थी, वो अंदर जोत-वोत जला के बैठी थी। मैंने अपना छोटा-सा कपड़ा रखा, आसन पकड़ा और बाहर आके उसके ऊपर बैठ गया। तो मैंने माला उठाई, मैंने माला अपने पाँव के भी आगे रख ली और मैं आँखें बंद करके ऐसे ही बैठा ही था। आँखें बंद की इमीडिएटली समाधि में चला गया और समाधि में गया, बड़े मंदिर पहुँच गया। बड़े मंदिर बिल्कुल शिवलिंग के बीच में बैठा हूँ मैं नीचे, शिवलिंग के नीचे बैठा हुआ हूँ और गुरुजी का आसन अभी राइट हैंड साइड के ऊपर है। जब ये आसन बना था तब ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर था। तो गुरुजी का आसन लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पड़ा हुआ है और शिव जी की जो ब्रास के सामने फ़ोटोग्राफ है वो लाइव शिव जी हैं, एक्चुअल में लाइव शिव जी हैं वो। हम लोगों को माँगना नहीं आता वहाँ जाके, हम लोग अपनी उल्टी-सीधी चीज़ें माँग के आ जाते हैं। वो लाइव शिव जी बैठे हैं वहाँ पे। तो वो लाइव शिव जी ब्रास की फ़ोटो की जगह पे लाइव शिव जी बैठे हैं और इमीडिएटली गुरुजी अपने आसन के ऊपर आके विराजमान हो गए। तो जैसे ही गुरुजी आके आसन के ऊपर विराजमान हुए, तो शिव जी ऐसे हाथ करके बैठे हुए हैं अभी भी आप जब हम लोग बड़े मंदिर जाते हैं। तो गुरुजी ने भी अपना हाथ उठाया और मैं वहीं पे माला फेर रहा हूँ, वही ओम नमः शिवाय का पाठ। आई एम नॉट कि ओम नमः शिवाय शिव जी सहाय का मैं पाठ करता था तब तक, मैं सिर्फ़ ओम नमः शिवाय का ही पाठ करता था। तो ओम नमः शिवाय का पाठ करता हूँ, तो गुरुजी ने भी अपना हाथ खड़ा किया, तो एक रेड लाइट शिव जी के हाथ से निकली और एक रेड लाइट गुरुजी के हाथ से निकली। एक माला के इस कोने पे आके लगी, एक माला के उस कोने पे लगी, तो बीच में माला ब्रेक हो गई। यानी पूरे बड़े मंदिर में समाधि के बीच में अ मो बीट्स ही बीट्स फैल गए, यानी कि वहाँ पे जितने भी थे मोती थे, उसके जो रुद्राक्ष की माला थे, पूरे बीट्स ही बीट्स वहाँ फैल गए। इमीडिएटली समाधि से बाहर आ गया कि ये क्या हो गया? जैसे ही मैंने समाधि से उठ के देखा कि मैं तो स ये क्या हो गया था? मैंने जो माला मेरे पाँव के आगे रखी हुई थी, मैंने जैसे ही उस माला को उठाया, तो माला बीच में से ब्रेक हुई हुई थी। मतलब वो समाधि में तोड़ी, वो समाधि में नहीं तोड़ी, गुरु ने लाइव तोड़ के गए थे, क्योंकि उनके समझाने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो मैंने उस माला को कई बार जोड़ के, कई बार दोबारा बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मेरे से पाठ नहीं हो सका। तो लेकिन पाठ करता था, हाथ के ऊपर कर लिया, वैसे कर लिया। तो मैं ऐसे ही गुरुजी के पास एक दिन जालंधर बैठा था, तो मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी, मैं बहुत माला फेरता था बचपन से, अब माला भी बंद हो गई, समाधि लगती नहीं है। आप बोलते हो समाधि लगाओ, समाधि भी नहीं लगती, तो क्या करूँ?" तो गुरुजी कहते, "कमला, की लोड़ पई आ समाधियाँ लाਣ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ?" कहते, "ਅੰਦਰ ਮਾਲਾ ਕਿਉਂ ਫੇਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ?" कहते, "ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਆ ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ।" ਕਹਿੰਦੇ, "ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੜ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ?" ਕਹਿੰਦੇ, "ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ माला फेरने की लोड़ नहीं मेरे लिए।" तो मतलब उस समय मैं तो अपने लिए बोलूँगा कि गुरुजी ने हमें ये चीज़ समझाई। मैं ये नहीं बोलूँगा किसी को कि आप ना फेरो, लेकिन अगर फेरते हो तो प्लीज़ काउंटिंग ना करो। तो ही से माला मूला की पिया कहने माला ना मैं आंदा ईगो आंदी है। तो ऐसे ही गुरुजी की अपनी लीला है उनको ब्लेस करने की, तो बहुत सारी चीज़ें ब्लेस की गुरुजी ने। तो गुरुजी का अपना तरीका है ब्लेस करने का, हमारी सबकी लाइफ को ब्लेस करने का। हम लोग वो एज़ ए संगत उसी चीज़ को मानते हैं जो हमारे सामने गुरुजी करके दिखाते हैं। लेकिन गुरुजी कुछ चीज़ें इनविजिबल रूप में हमारे साथ कर जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग समझ भी नहीं सकते। तो ऐसे ही मेरे भतीजे की लोड़ी थी, मैं गुरुजी के गाँव गया, तो जैसे ही गाँव गया मैंने गुरुजी की माताजी को बोला बेबे जी, वी कॉल्ड बेबे जी, गुरुजी भी आल्सो कॉल्ड बेबे जी। मैं कहा बेबे जी मुझे कुछ पाथियाँ दे दो, कुछ उपले दे दो, क्योंकि मेरे भतीजे की लोड़ी है। तो बेबे जी कहते, "वो तो गुरु दे घरे आए वां, बोरी भर के ले जा, जो मर्ज़ी ले ला।" तो अंदर 100 रुपया सोच से बोरी भर के ले जा। मैं कहा, "नहीं-नहीं बेबे जी, मैंने इतनी क्या करनी है, मुझे 4-5 ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए।" तो कहते "ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ चीज़ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਹੁੰਦੀ है।" तो मैं कहा, "ठीक है।" मैंने अंदर मैं कहा, "माता जी 5 नहीं 10 दे दो, मुझे कार लिया है, कार में कहाँ रख के ले जाऊँ? घर में मैं लुधियाना में कहाँ रखूँगा पाथियाँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती।" फिर माता जी ने फिर बोला कैसे, "ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, थोड़ी सी नहीं लेके जाईदी ਹੁੰਦੀ।" तो मैंने 10 की जगह 10-12 पाथियाँ रखी, अपनी गाड़ी में रखी और आ गया। कहते हैं ना गुरु की लीला, गुरुजी हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे, शुरू भी करने वाला मैं या ख़त्म भी करने वाला मैं है, लेकिन मेरे पे विश्वास रखना बहुत चीज़ है। हम लोग ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम आ गई, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन गुरुजी बोलते थे, "ਇਹ ਕਮਲਿਓ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्ज़ाम्पल देने ਪਿੱਛੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ देने ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ। इसे अब मैं शुरू भी मैं करदा, पूरा चक्कर घुमा के एंड भी मैं ही करदा। यानी ये शुरू भी मैं हूँ और एंड भी मैं हूँ।" गुरुजी ने बहुत क्लियर बोला था। गुरुजी ने माता जी को दिल्ली बुला लिया। जैसे ही दिल्ली बुलाया, तो गुरुजी कहते, तो एक दिन बेबे जी हम लोग मिलते रहते, जैसे दिल्ली जाना संगत के बीच में, महीने में 1 बार। तो एक दिन बेबे जी कहते,
वो तो गुरुजी आए सी और गुरुजी केरे बारे पूछ रहे सी। मैं कहा बेबे जी की गल होगी? कहते मैंने पूछा, वह पूछ रहे सी बेबे जी को मिलन ਲਈ आया सी। कहने दोपहर का टाइम था, गुरुजी धूप में से चलते सैर वॉक करते करते अपने पास आ गए। कहते मेरे पास आ गया, मुझे थोड़े से बादाम खा रहे थे तो बादामों की मुट्ठी बेबे जी को दे के कहते ले बेबे प्रसाद प्रसाद खा ला। देन ही सेज कि बेबे कोई मिलन ਲਈ आया सी पिंड। गुरुजी को क्या नहीं पता होता, गुरुजी को सब कुछ पता होता है। तो कहते हाँ जी, वो लुधियाना से लड़का आता है ना जो चश्मा पहनता, उनको मेरा नाम भी मालूम नहीं था कि वो चश्मा पहनता ना, वो लड़का आया हुआ था। तो गुरुजी कहते मंगਿਆ होना कुछ उन्होंने? कहती हाँ जी, उन्हें कहना सी मेरे भतीजे की लोहड़ी है, मैनू कुछ पाकियां दे दो। तो गुरुजी कहते बेबे कुछ बोरी भर के दे देनी सी। तो बेबे कहते मैंने बहुत जोर लगाया बट उन्होंने मना कर दिया। फिर वो कहता मेरी गड्डी खराब हो जू। देन गुरु से होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ही से जो होगा वो तो देखांगे। तो कहते हैं ना गुरु की अपनी लीला है, गुरु जैसे करते हैं तो वैसे ही है। तो गुरु जी का जो होएगा वो देखांगे। तो मेरी वाइफ ने कंसीव कर लिया, लोहड़ी का फंक्शन निकल गया, वाइफ ने कंसीव कर लिया। तो एवरी मंथ हम लोग गुरु जी के पास जाते थे। तो गुरु जी से जब 7th मंथ स्टार्ट हुआ, तो मैं उस समय तक तो मुझे गुरु जी ने कभी बुलाया भी नहीं था। तो जिनके साथ हम लोग जाते थे उनको एक रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ गुरु जी को बोलो कि कुछ भी एक कपड़ा मुझे दे दें, टॉवल हो, कुछ भी चीज़ हो, ताकि बच्चा जब भी जो भी बच्चा आएगा, बेटा हो, बेटी हो, मैं चाहता हूँ उस बच्चे को मैं सबसे पहले गुरु जी के उस कपड़े में लपेटूँ। सबकी अपनी-अपनी ख्वाहिश है, मेरी अपनी ख्वाहिश थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी ऐसे-ऐसे इसकी वाइफ की ना डिलीवरी होने वाली है, ये कहता तो गुरुजी से कि गुरुजी कुछ दे दो। तो गुरुजी अपने रूम में गए, रूम से वापस आए जब लंगर करके तो गुरुजी कहते हाँ, हाँ, दमांगे, हजे टाइम नहीं आया। तो गुरुजी कहते टाइम नहीं आया, टाइम आऊगा दमांगे। तो चलता रहा, वो उसके बाद वापस आ गए, गुरुजी ने कुछ नहीं दिया। तब 8th मंथ स्टार्ट हुआ, तो 8th मंथ स्टार्ट होते-होते तो डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए गए। जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एक सीटी स्कैन करवानी पड़ेगी, क्योंकि उसने ये नहीं पहले बताया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। देन बाद में जाके बताया कि मुझे ना मूवमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए, तो डॉक्टर चेकअप कराया, उन्होंने जो बताना था, जो रिपोर्ट बनाई, डॉक्टर को दिखाया। उसने अपनी तरफ से पूरा 1 बार करवाई, फिर 2 दूसरी बार करवाई, तीसरी बार करवाई। बट उन्होंने बड़ा क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि आपकी बेटी की डेथ हो चुकी है। अब यू कैन टेक द डिसीजन कि इसको अबॉर्ट करना पड़ेगा। यानी 8th मंथ में जाके हमें ऑपरेशन करके इस बेबी को बाहर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपकी वाइफ को यानी कि डिंपल की लाइफ को भी डेथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर भी उन्होंने 1 या 2 दिन का टाइम दिया। तो कहते हैं ना, गुरु पे विश्वास था, लेकिन उस तब तक गुरु से बात भी नहीं होती थी और कोई फ़ोन भी नहीं होते थे, फ़ोन नंबर भी नहीं होते थे। तो मैंने किसी अंकल को फ़ोन किया, मैं कहा अंकल ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है। कहते बेटा आपको तो मालूम है कि गुरुजी देखो सिफारिश नहीं चलती हैगी। गुरुजी हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो मैं कहा वो तो अंकल ठीक है, लेकिन अब गुरुजी दिल्ली में, आप भी दिल्ली में हो, मेरी एक छोटी-सी प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने ये बोला है कि बेबी को अबॉर्ट करवाना है और डिंपल की लाइफ को प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ गुरु से इतना पूछ के बता दो कि मैं अबॉर्ट करवाऊँ या ना करवाऊँ या किस दिन करवाऊँ? कहते हैं ना, हर एक चीज़ गुरु की मर्ज़ी से होती है, बिना गुरु की मर्ज़ी से कुछ नहीं होता। तो उन वो अंकल ने बोला अगर मैं अंकल शाम को जाऊँगा, अगर मेरे पास मौका मिला तो मैं गुरुजी से बात करूँगा, अदरवाइज़ प्रॉमिस नहीं करता। लेकिन हार्डली 5 से 7 मिनट बाद उनका फ़ोन आ गया कि अंकल बाय चांस मुझे गुरुजी का फ़ोन आया था और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसे-ऐसे लुधियाना से नरेंद्र का फ़ोन आया था। देन कहते उन्होंने बोला एक छोटा-सा कुछ सामान था, जल प्रवाह कर दे, सब ठीक हो जाएगा। तो एक होप हो गई कि इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। वो करने के बाद ये था कि गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया, कुछ नहीं होगा। तो लेकिन डॉक्टर को दिखाने हैं, डॉक्टर कहता है इससे पहले कि ये ना हो कि बच्चे के साथ-साथ आपकी वाइफ की भी डेथ हो जाए, आप यू कैन टेक द डिसीजन। चलते-चलते फिर फाइनली तो उसको 8 से 9 दिन निकल गए। तो हम लोग अभी डॉक्टर साहब भी पुराने गुरुजी के भगत थे, उनको बोला कि ऐसे-ऐसे है। वो कहते देखो रिस्क आपके हाथ में है, ये ना हो कि एक लाइफ की जगह पे दोनों लाइफ़ें चली जाएँ। तो फिर मैंने 8 दिन या 9 दिन के बाद या 10 दिन होने वाले थे, मैंने फिर उन अंकल को फ़ोन किया। मैं अंकल ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, 10 दिन हो गए हैं और हमें डिसीज़न लेना पड़ेगा। देन तो मैं कहा अंकल अगर आप गुरु से पूछ सकते हो प्लीज़ मुझे एक बार पूछ के बता दो। तो कहते हैं ना, एवरीथिंग विद गुरु चॉइस। गुरुजी हमेशा एक चीज़ बोलते थे, जो कुछ होता है आपकी लाइफ़ में मेरी मर्ज़ी से होता है, आपकी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता जब आप मेरी शरण में आते। तो गुरुजी के वो अंकल बिल्कुल पास खड़े थे। सो गुरुजी ने उनसे पूछा, कहते गुरुजी ऐसे-ऐसे वहाँ से लुधियाना से फ़ोन आया, उन्होंने ये पूछा। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ कित्थे है? घरे है, आंटी कोले है? तो संडे का दिन था, तो उन्होंने बोला हाँ जी। मैं कहा आंटी के पास हूँ। कहते गुरुजी कह रहे हैं आंटी के पेट पे हाथ रख। तो जैसे ही मैंने वाइफ के पेट के ऊपर हाथ रखा,
तो इमीडिएटली बच्चे ने बाउंस बैक शुरू कर दिया। मतलब 9 से 10 दिन हो चुके थे, जिसको डॉक्टर ने डेड 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 डिक्लेयर कर दिया था, उसमें दोबारा मूवमेंट आनी शुरू हो गई। तो गुरी पीछे बोल रहे हैं, "हाँ, कुछ की होया?" तो मैं खुद शॉक था कि ये क्या हो गया? तो फिर उन अंकल ने फिर बोला था, "अंकल, गुरुजी पूछ रहे ने कि सब ठीक-ठाक है, की होया?" मैं कहा, "अंकल, उसने तो बाउंस बैक यानी कि किक मारनी शुरू कर दी है।" ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ गुरु ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਮਲੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ गुरु पे विश्वास बहुत ज़रूरी है गुरु डामाडोल बहुत करते हैं तो कुछ नहीं हुआ करने के बाद वो 8th मंथ भी निकल गया 9th मंथ भी निकल गया डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहती ये तो करिश्मा है इससे बड़ी गुरुजी की और क्या ब्लेसिंग हो सकती है जो कहते हैं ना मुर्गियां ਨੂੰ भी जिंदा कर देंगे ने गुरली था तो चलते चलते 9th मंथ खत्म हो गया जब बेबी का सिजेरियन हुआ तो बेबी थी लड़की थी तो बेबी के बाद इमीडिएटली इसके लंग्स में वाटर चला गया और उसको आईसीयू में रखा 3 दिन आईसीयू में रखने के बाद 3 दिन के बाद उसका फीवर उतरा और डॉक्टर ने बोला कि जितना था हमने इसका वाटर क्लीन कर दिया अब ये आउट ऑफ डेंजर है कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इस चीज़ के लिए तो डॉक्टर ने आधे घंटे के लिए मेरी मदर को दिया 5 मिनट के लिए मैं 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा होगा शायद मैंने 2 या 3 मिनट के लिए उस बच्चे को पकड़ा तो शी सो क्यूट जैसे डॉल होती है वैसी थी तो मैं उसके जब मैं आने लगा तो मैं कहा गुरुजी ने इसको बहुत सारा ब्लेस किया है तो मैं उसके कान में सिर्फ एक ही चीज़ बोल के आया था ओम नमः शिवाय शिव जी सहसहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सहसहाय 5 बार मंत्र बोल के मैं अपने घर पे आया हूँ तो जैसे ही अभी घर पहुंचा ही हूँ क्योंकि 2 या 3 दिन से सो के नहीं देखा था जैसे ही आके अभी नहा के सोने लगा हूँ इमीडिएटली लैंडलाइन के ऊपर फोन आता है कि बेटी की डेथ हो जाती है कि बेटी की डेथ होगी मैं क्या कैसे हो सकता अभी तो आउट ऑफ डेंजर थी उसको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं थी फिर कैसे हो गया जब वहाँ जाके देखा तो उसकी डेथ हो गई डॉक्टर कहते इमीडिएटली इसको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई और हार्ट फेलियर की वजह से इसकी डेथ हो गई है तो मैंने वाइफ को बोला कि आप एक बार देख तो लो बच्चे को इसने बोला जब गुरु ने उस बच्चे को मेरे लिए नहीं दिया तो मैंने इसको देख के क्या करना है इसकी शक्ल देख के मैंने क्या करना है तो मुझे नहीं देखनी तो हमने जो जहाँ शमशान घाट में जाके बच्चे को दफनाते हैं जो कुछ करते हैं मैंने वो पूरे का पूरा किया पूरा करने के बाद चलता रहा 15 या 20 दिन के बीच में वाइफ रोती थी, घर पे छुट्टी होने के बाद आ गई। तो गुरुजी की फ़ोटो के सामने बैठ के ना बहुत रोती थी ये। तो 20-21 दिन में कहते हैं ना बच्चा चला जाता है तो माँ के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती ही होती है, बाप के लिए भी होती है, फैमिली के लिए तो लेकिन माँ से ज़्यादा तकलीफ़ किसी को नहीं हो सकती क्योंकि उसने 9th मंथ तक उस बच्चे को अपने पेट में रखा है। तो इन बिटवीन स्टिचेज़ के बीच में पस पड़नी शुरू हो गई, पस पड़ते-पड़ते वो 1.5 से 2 किलो का गोला बन गया। डॉक्टर ने बड़ी बार कोशिश करनी कि मैं स्पॉट बना दूँ, टैबलेट दी, बहुत महँगी से महँगी के अंदर सूखनी शुरू हो जाए। कहती है नहीं तो हमें एक माइनर ऑपरेशन और करना पड़ेगा। तो 20-21 दिन निकल चुके थे। डॉक्टर ने बोला कि हम 1 हफ्ता 10 दिन और देखते हैं, नहीं होगा, एक छोटा-सा माइनर ऑपरेशन करेंगे और जो जितनी पास है उसको थ्रू कर देंगे। तो ऐसे ही गुरुजी हमेशा एक चीज़ बोलते थे, मेरियाँ फ़ोटोआं ना गल्लां करके देखो, आपको हर एक चीज़ का आंसर मिलेगा। लेकिन आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग चाहिए, आप गुरु से बात करने का कनेक्शन चाहिए आपका। तो वाइफ़ लेटी हुई है बेड के ऊपर और गुरु से बातें कर रही है फ़ोटो के बीच में। कहते, "गुरुजी, बेटी आई, वो भी चली गई। मैंने आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी ये एक प्रॉब्लम और आ गई है, जो अभी डॉक्टर बोलता है कि मुझे एक और माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी अब मैं अपना पेट को ही फड़वाती रहूँ और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो रात को गुरुजी वाइफ के ड्रीम में आए, तो गुरुजी इसको किसी गाँव में लेके जाते हैं। तो कहते हैं डिंपल एक काम कर, घड़ा बना, मटका बना कहंदे एक चल मिट्टी दा। तो गुरुजी समझाते हैं कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना। वो बनाती है, फिर टूट जाती है, बनाती है, फिर टूट जाता है। तो गुरु से छड्ड, शहरे तो तुस तां शहरी हो, शहर वाले हो, तुम्हें नहीं मालूम कि गाँव मटका कैसे बनाते हैं। तो गुरुजी कहते ब मार्केट से एक मटका ले लेना उसमें गुरुजी ने बोला पानी डालना है, आरती करनी है। गुरुजी ने एक आरती नोट करवाई, तो वो आरती ना तो ओम जय शिवकार है, ना ओम जय गुरुदेव है, ना कोई और है। वो एक अलग ही आरती थी जिसके बारे में मेरे ख्याल से अभी भी वाइफ को कुछ याद नहीं है। एक भी वर्ड याद नहीं है। वो एक डिफरेंट आरती थी। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ 21 ਦਿਨ 22 ਦਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਜੋ ਸਰਜਰੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਢੱਗੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ 43 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਵਧੂਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਘਟੂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 43 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਤੂੰ पीना है। ਜਦੋਂ पानी पिएंगी वो तो बाद तेरा कल्याण होगा। तो वो आरती इसको 20 से 22 दिन तक आरती पूरी याद रही। तो दिवाली से 1 दिन पहले का शायद दिन था जिस दिन वो आरती करनी थी। आरती करके जैसे ही इसने वो पानी पिया, तो पहले उस दिन कुछ नहीं, अगले दिन जब दिवाली से 1 दिन पहले वो सेकंड डे ही पीना था, तो जैसे सेकंड डे पीने के बाद इसने वो पानी पिया तो नीचे से अपने आप पूरी की पूरी यानी कि पस पूरी की पूरी थ्रू हो गई। एक भी स्पॉट कहाँ से बना किसी को नहीं पता। सवा महीने तक स्पॉट नहीं बना बट
गुरुजी ने जो चीज़ बोली थी और जैसे ही वो मटका नीचे रखा आरती करके, वाइफ़ को ये भी नहीं पता कि मैंने क्या आरती की है, क्योंकि गुरुजी ने आरती इमीडिएटली वैनिश कर दी। कई बार हम लोग बोलते हैं कोई गुरुजी के सत्संग ड्रीम आते हैं, जो ड्रीम हम लोग भूल जाते हैं इमीडिएटली, वो भूलते नहीं हैं, वो गुरुजी भुला देते हैं उन ड्रीम्स को। तो उस दिन हमने जोत जलाई, जिस दिन वाइफ ने अपना आरती की, तो हमने शाम को अपने घर पे मंदिर के बीच में जोत जलाई और मैं गुरुजी की फ़ोटो के सामने बैठ के बहुत रोया। मैं कहा, "गुरुजी, मुझे नहीं पता वो बच्चा कौन था, कौन नहीं था, लेकिन उस बच्चे के कर्म", मेरी अपनी थिंकिंग ये थी, उस बच्चे के कर्म इतने बुरे थे, वो आया 9 महीने यहाँ रहा, उसके बाद फिर उसको वापस दूसरे जूनों में जाना पड़ेगा। तो बहुत रहा, गुरुजी मेरे से इतना टाइम दे देते, आप उस बच्चे को सवा महीने का टाइम दे देते, ताकि मैं आपके दर्शन तो करवा देता, ताकि उसकी अगले जून सुधर जाती। तो रात को फिर मुझे ड्रीम आता है, तो देखता हूँ गुरुजी ने लाल कलर का चोला पहना हुआ है, जहाँ मैं सिंगल बेड के ऊपर लेटा हुआ था, तो गुरुजी मेरे पीछे खड़े थे। गुरुजी कहे, "नरेंद्र उठ", तो मैं अपनी घड़ी देख रहा हूँ, रात के 12:30 बजे हैं, तो मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी इस वक़्त कित्थों?" मैंने ऐसे ही बोला, "गुरुजी इस वक़्त कित्थों? रात में 12:30 बजे ने।" कहंदे, "आ चलिए, पुੱਛੀ ਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ, चलो चलिए।" तो जैसे ही हम लोग मैं गुरुजी के साथ चला, इमीडिएटली हमारे घर से लुधियाना से चले ड्रीम में ही, तो हम लोग इमीडिएटली उसी शमशान घाट में पहुँच के जहाँ जहाँ पे हमने बेटी को दफनाया था। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे, मैं खड़ा हूँ, गुरुजी खड़े हैं शमशान घाट में, गुरुजी कहा, "चल जल्दी-जल्दी कुड़ी नूं बाहर कढ।" तो मैंने उस जगह को खोदना शुरू किया, खोदते-खोदते वो बच्चे को बाहर निकाला, वही फेस उसका कपड़े से ढक के रखा हुआ था। तो गुरुजी ने ऐसे हाथ किया, तो गुरुजी का एक हाथ, हम दोनों हाथों को मिला लो, गुरुजी का इतना बड़ा हाथ था। गुरुजी कहा, "ले फड़, कुड़ी नूं मेरे हाथ ते रख जल्दी-जल्दी।" तो मैंने जल्दी-जल्दी उस बच्चे को गुरुजी के हाथ के ऊपर रख दिया। तो गुरुजी कहा, "जल्दी मुँह तो कपड़ा चुक नरेंद्र दे दियो।" तो मैंने उसके मुँह से कपड़ा हटाया, शी जस्ट लाइक अ डॉल, कि उसको कुछ नहीं हुआ, वो तो जस्ट सो रही है। जैसे बच्चा सोता है, सो रही है, कुछ नहीं है, लिटरली वैसे ही, डॉन। तो गुरुजी ने अपना दूसरा हाथ ऐसे किया, दूसरा हाथ किया, गुरुजी के हाथ में पानी आ गया, इट्स नॉट अ पानी, इससे अमृत। गुरुजी ने ऐसे किया और उसके मुँह के ऊपर छींटे मारने शुरू कर दिए बच्चे के। उसे ज़ोर-ज़ोर से बच्चे ने चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी ने ऐसे हाथ किया, तो फिर छींटे और ज़ोर से मारे, फिर बच्चा ज़ोर-ज़ोर से नहीं, शमशान घाट में उसकी चीखें वो हो रही हैं। तो गुरुजी से, "नरेंद्र कुड़ी चाहिदी है।" देन मैं इमीडिएटली चुप, अब कुछ नहीं बोला। कहंदे, "नरेंद्र कुड़ी चाहिदी है?" तो मैंने कहा, "नहीं, नहीं गुरुजी।" कहते, "कमलिया ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ।" ਕਹਿੰਦੇ, "ਨਰਿੰਦਰ, ਤੇਰੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ।" ਕਹਿੰਦੇ, "ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸ਼ੇ ਹੈ।" ਕਹਿੰਦੇ, "ਤੇਰਾ ਬਸ।" ਕਹਿੰਦੇ, "ਹੋ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਕਹਿੰਦੇ, "ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ।" ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ, "ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ।" ਕਹਿੰਦੇ, "ਨਰਿੰਦਰ", ਕਹਿੰਦੇ, "ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ 9 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ मोक्ष लेके चलेगी कहते मेरे तो। और देखते देखते उसकी सोल, उसकी बॉडी से एक लाइट निकलती है और जाके गुरु जी के चरणों में, गुरु जी के यानी कि चरणों में जाके समा जाती है। जा कहते ऐश कर, तेरी कुड़ी ਨੂੰ कल्याण करता, तेरी कुड़ी ਨੂੰ मोक्ष ब्लेस करता। तो आज तो बाद गुरु कहने मेरे ना रिहा करेगी। तो उस चीज़ को कंटिन्यूएशन करने के लिए, तो ऐसे ही गुरुजी के पास हम लोग एक दिन मंडे का दिन गुरुजी के पास बैठे। कई बार हम लोग बोलते थे कि नई संगत, हम तो बहुत गुरुजी के क्लोज़ थे, बहुत गुरुजी ने प्यार दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्यार नहीं दिया, बहुत प्यार दिया। तो मैं और वाइफ़ दोनों मंडे का दिन गुरुजी सोफ़े के ऊपर एम्पायर स्टेट पे लेटे हुए थे। कहते हैं ना, जब आपको गुरुजी ने कोई आंसर देना होता है, तो आपको अपने आप बुलवाते हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे आपके चरणों की, यानी कि आपके चरणों की मिट्टी मिल गई। तो ਹੀ ਸੇਜ਼ ਹੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ मेरी जो असली संगत है, मेरी पक्की संगत है, उसके चरणों के भी धूल नहीं हो। बहुत टाइम लगना।" कहे, "नरेंद्र है तो बहुत बार लाइन से लगेगा, बहुत बार लाइन से बाहर निकलेगा, वो जो सारी संगत के लिए एप्लीकेबल है कि कितनी बार हमें बाहर निकाला जाएगा, कितनी बार हम लोग उस क्यू में एंटर करेंगे। ही से गुरु पे विश्वास रखना, तो मैं इस क्यू में कभी ना कभी जब तुम्हारा टर्न आएगी, तो तुम्हें पक्की संगत में एंटर कर।" पक्की संगत मीन जो 1 और 3 और 1, 2, 3 लेयर्स हैं, वो जब भी गुरु जी अवतार लेंगे, तो वो संगत साथ आएगी ही आएगी। तो हम लोग तो सब कच्ची वाली क्यू में चल रहे हैं अभी। बहुत कम संगत है जिसको गुरु जी ने पक्की संगत में एंटर किया। तो ही सेड ये टाइम चल रहा है। कहते ह्यूमन क्या करता है, जो किया मैंने किया, अपनी मेहनत से किया। लेकिन जब छोटा-सा भी काँटा चुभता है, हम लोग क्या बोलते हैं, "गुरुजी मैं तो आपके पास जा रहा था, मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हुई?" ही सेज कमलिया, गुरु ब्लेस ਕਰਨ ਲਈ बैठा हुआ है, गुरु बुरा करने के लिए नहीं बैठा, ठीक है? कहते जब मैं देता हूँ तो संगत बड़ी खुश होती है। संगत में ऐसा गुरु नहीं मिल सकता। कहते कभी-कभी मेरा मन भी तो करता है ना कि मैंने इसको इतना कुछ दे दिया,
मैं भी तो टेस्ट करूँ, ये मेरे लिए क्या कर सकता है। कहते ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ टेस्ट करते हैं तो कहते हैं बड़ी-बड़े लोग संगत भाग जाती है। फिर क्या बोलते हैं, ही इज़ अ हार्ड मास्टर। मीन्स ये तो बहुत हार्ड मास्टर है, ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। क्योंकि गुरुजी एग्ज़ाम एग्ज़ाम भी लेते हैं। कहते टीचर के पास भी जब आप क्लास में जाते हो, तो टीचर भी 1 साल के बाद आपका एग्ज़ाम लेता है कि कौन-सा बच्चा किस क्वालिटी का है, किस स्टेज के ऊपर है, वो पास करने के काबिल है कि नहीं है, कौन फर्स्ट आने वाला है। तो कहते यही मेरा काम है। कहते मैं भी तो चुन-चुन के कहते ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। अदरवाइज मैं हर एक के नींबू या फल आम गुण निचोड़ता ना कहते हर एक के एग्जाम चलते हैं यहाँ पे। ये ना सोचो कि एग्जाम नहीं चलते, एग्जाम हर एक के हैं। डजंट मैटर वो नई संगत है, वो पुरानी संगत है। नई संगत के एग्जाम बहुत कम है, लेकिन पुरानी संगत के एग्जाम आज की डेट में चल रहे। देन चलते चलते हम लोग गुरु जी ने फिर मुझे बोला, कहते नरिंਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ, पूर्ण परमात्मा ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ 9 पौड़ियां होंगी ने, 9 सीढ़ियां होंगी ने। मैं 8 सीढ़ियां सबको चढ़ाता हूँ, चाहे वो जो भी मेरे पास आएगा उसको 8 सीढ़ियां जरूर चढ़ाता हूँ मैं। 8 सीढ़ी जब वो 8 सीढ़ी चढ़ता है, वो क्या बोलता है, मैं गुरु गुरु मैंने ही तो गुरु को पाया है, और कोई तो गुरु को समझे नहीं सकता। क्यों? ही सेज मैंने नहीं समझा, कहते हो किसी ने समझा ही नहीं गुरु, मैं ही तो गुरु के क्लोज हूँ, मेरे से क्लोज कौन हो सकता है। गुरु जी कहते हैं फिर मैं क्या करता हूँ, उसकी जीभ के ऊपर बैठ जाता हूँ। वो जो बोलता है वो सच हो जाता है। फिर वो गुरु को भूल जाता है। फिर वो क्या बोलता है, मैंने इतनी भक्ति कर ली गुरु जी दी, जो मैं बोलता हूँ वो सच हो जाता है। कहते बोलने वाला कौन? गुरु। करने वाला कौन? गुरु। लेकिन उस समय मैं आया कि है, मैं ही तो सबसे क्लोज हूँ, मैं ही मैंने ही गुरु को समझा है। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते नरेंद्र कौन साडे नेड़े, सारे साडे नेड़े, सारे सातों दूर। कहते ना सातों कोई नेड़े, ना सातों कोई दूर, ना असी किसी नेड़े, ना असी किसों दूर, मैं सबके नजदीक हूँ, सबके दूर। तो ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਸ ਚ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾएगा, ਮੈਨੂੰ पा के ले जाएगा। तो बुरी कहते 9 सीढ़ियाँ होती, जैसे ही मैं 9-8 सीढ़ियाँ चढ़ा करता हूँ, तो संगत में मैं आ जाती है। कहते फिर मैं 9वीं सीढ़ी चढ़ाता हूँ। मैं कहा 9वीं सीढ़ी जैसे वो चढ़ने की कोशिश करता है, तो मैं 8 के 8 नीचे वाले फौड़े तोड़ देता, फूक तोड़ देना कहने में। कहते फिर वो हवा में चूलता है। कहते मैं उससे बोलता हूँ, लै पुत 9वीं सीढ़ी चढ़। कहते नरिंਦਰ 9वीं सीढ़ी पता की होंगी है? मैं कहा नहीं गुरु, 9वीं सीढ़ी मैं दी। कहते मैं दी सीढ़ी बड्डा बड़ी संगत नहीं चढ़ सकती, जिसको गुरु चाहेगा वही 9वीं सीढ़ी पार कर सकता है। अदरवाइज कोई भी संगत 9वीं सीढ़ी पार नहीं कर सकता। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ 9ਵੀਂ ਸੀढ़ੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾ ਕਰੜੀ ਮਹਾ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾ ਕਰੜੀ ਮਹਾ ਸੁਖ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਚਾਕਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जब गुरु विजाम लेने पे आता है तो सब निकल जाता है। इसे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਖੱਪੇ ਰੇਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ वाले रस्ते ने। कहते आप 99.999% भी मेरी भक्ति के रास्ते पे चल पड़ोगे ना, मेरे इतने पास पहुंच जाओगे, 0.001% पे जाके भी फेल हो सकते हो। इसलिए यहाँ पे एक ही संगत कमा के लेके जा सकते, जितना नीमा होके चलोगे उतना आप गुरु को पाके चलोगे। जरूरी नहीं है कि आप कहीं पे भी जाओगे, सत्संग पे भी जाओगे, कहीं पे भी जाओ। क्यों? वहां पे सिर्फ हमें गुरु से मिलना है, गुरु से विश्वास बहुत जरूरी है। जब तक गुरु पे विश्वास नहीं है, गुरु को सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक हम गुरु को समझ ही नहीं सकते। अदरवाइज नोबडी कैन सरेंडर टू गुरु जी। कोई भी उनको सरेंडर नहीं कर सकता, सिर्फ जिसको गुरु जी चाहेंगे वही सरेंडर कर सकता है। जय गुरु जी।